हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन इन केमिस्ट्री। इस वीडियो में आप देखोगे फिजिकल केमिस्ट्री के सारे इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस और मैं होप करता हूँ कि इसमें से आपको पूरा डेरिवेशन आपको बोर्ड में आएगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला डेरिवेशन क्वेश्चन आपका लिखा है नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल बोला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्या लिखोगे, आप तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट। तो पहले आप क्या बताओगे डेंसिटी के बारे में। रो क्या होता है आपका, डेंसिटी होता है। क्या होता है आपका, डेंसिटी। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ए क्या होगा, तो ए को हम बोलेंगे एज लेंथ। क्या बोलेंगे, एज लेंथ बोलेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एम को क्या बोलेंगे, तो एम आपका क्या होगा, मोलार मास होगा। क्या होगा दोस्तों, मोलार मास। ठीक है, मोलार मास होगा, ये ए है। क्या होगा, मोलार मास। और यहाँ पे आपका एन क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे एन को क्या मान रहा हूँ, मैं यहाँ पे एन को मान रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। ये मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है। मैं इसको एन को मान रहा हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। ठीक है, अब हम लोग बात यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे वी के बारे में। वी क्या होगा, वॉल्यूम होगा आपका। वी क्या होगा आपका, वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वी क्यों क्या बोल देंगे, यहाँ पे वी क्या होगा, वी आपका होगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या होगा आपका, यूनिट सेल। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब आपको पता, आप बोल सकते हो यहाँ पे वी नो दैट, क्या आपको पता है, वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमको पता है। तो वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा। ठीक है, मास क्या फॉर्मूला पता करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे आपका मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन क्या होता है, मोलार मास इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई, यहाँ पे स्मॉल एन को बोला नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई क्या होता है, मोलार मास होता है। तो क्या मैं यहाँ से वेट मास निकाल सकता हूँ, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एन इंटू क्या होगा, एम होगा। मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इनटू क्या होगा, मोलार मास अपॉन क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर। देखो यहाँ पे एन होता है ना, ये एन होता है। ठीक है, नीचे क्या होता है, यहाँ पे ये एन होता है। तो क्या होगा, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ बताएंगे हम लोग रो इज इक्वल टू कितना होगा आपका, तो बता सकते हो नंबर ऑफ, क्या बता सकते हो यहाँ पे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल पर यूनिट सेल इनटू क्या होगा, एम डिवाइड बाई, इसको मैं यहाँ पे एन कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम। क्या आएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या आएगा आपका, यूनिट सेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे मैं रो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन एम अपॉन क्या होगा, ए क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम कितना होगा, एज लेंथ का क्यूब होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एन ए। क्या आ जाएगा आपका एन ए। अब आप क्या करोगे, मुझे स्मॉल कैपिटल एम निकालना है। तो कैपिटल एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो इसको ना ए क्यू को और एन ए को आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। और ये कितना होगा, रो ए क्यू एन ए अपॉन क्या हो जाएगा, एन। एन क्या होगा आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे एम निकल गया। अब यहाँ पे निकालोगे, देखो आप यहाँ पे निकालोगे नंबर ऑफ, क्या निकालोगे आप, तो आप निकालोगे नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा इन एक्स ग्राम मेटल। ये निकालोगे। हम लोग कैसे निकालते हैं कि हम देखो यहाँ से तुम समझाते हो, समझाते हम बोलते हैं कि मान लो मेरे का एम मोलार मास है, इसे मान लो इतने एन ए पार्टिकल्स है। ठीक है, तो बताओ एक्स मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, एक्स मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, कि एक्स मोल का पूछा आपने नंबर ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स मोल कितना होगा, एक क्वेश्चन मार्क आपको निकालना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एन ए के पास जाएगा एक्स, एम कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा। तो क्या इसको बोल सकते हैं क्या, एक्स एन ए अपॉन एम। तो ये क्या होगा आपका, ये नंबर ऑफ मोल किस में होगा आपका, एक्स ग्राम में। किस में होगा आपका, एक्स ग्राम में। तो आप इसे बोल सकते हो देयरफॉर एम
मतलब क्या होगा, मोलार मास m कंटेन्स क्या कंटेन करता है यहाँ पे, ये आप बोल सकते हो Na पार्टिकल, इतने पार्टिकल को क्या करता है, कंटेन करता है, राइट। तो हमें निकालना है, ठीक है, x ग्राम ऑफ मेटल कंटेन्स, तो कितना कंटेन करेगा, तो हमें भी निकाल था कितना, एक्स एन ए अपॉन क्या होगा m, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बताना है कि m में कितना होता है, Na पार्टिकल्स होता है, तो x में कितना होगा, तो ये x क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Na के साथ, और उधर से m क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई अननोन कहा देगा वही तो निकालना है अपने को, ये तो कितना होगा x अपॉन Na m। अब हमें यहाँ पे निकालना है, देखो और यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल इन x ग्राम मेटल कितना होगा आपका, तो होगा आपका एक्स एन ए अपॉन क्या होगा m। आप मुझे बताओ, मैंने ऊपर आपको m की वैल्यू निकाल के बताया था, m की वैल्यू कितना होता है, रो ए क्यू एन ए अपॉन क्या होता है, n होता है, बस इसको यहाँ पे आप रख दो ना, तो यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो x अपॉन क्या होगा n, x इंटू एन ए अपॉन क्या होगा m, m क्या होगा रो ए क्यू, ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा आपका, ये Na होगा, अपॉन में क्या होगा आपका, देखो अपॉन में क्या था, n था, तो ये n कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, तो ये Na से Na क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली आपको मिल जाएगा, ठीक है, nx अपॉन क्या होगा, रो ए क्यू, क्या होगा आपका रो ए क्यू, तो यहाँ से Na से Na क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल इन x ग्राम कितना होगा, nx अपॉन कितना होगा, रो ए क्यू, तो ये आपका डेरिवेशन होगा, पहला डेरिवेशन, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, इतना क्लियर है। देखो अगेन, सबसे पहले क्या करोगे, आप लेट लिखोगे, बताओगे रो क्या होगा, डेंसिटी होगा, ए क्या होगा, एज लेंथ होगा, m क्या होगा, मोलार मास होगा, n क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल होगा, v क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब इसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए क्यू बोल सकते हैं, राइट। एज वी नो दैट डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास कैसे निकालेंगे, तो आप नंबर ऑफ मोल का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज करके, दोनों फॉर्मूले को आपस में यूज करके आप मास निकाल सकते हो। तो मास कितना मिलेगा आपको, तो मास आपको यहाँ पे मिलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इनटू क्या होगा आपका अवोगाड्रो नंबर अपॉन क्या होगा, मोलार मास, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया क्या, तो आप हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा n इंटू क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो m अपॉन एन ए करके, तो कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इनटू क्या होगा, मोलार मास अपॉन क्या होगा, Na, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम गिवन मास को निकाल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, m जो मोलार मास है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस बाकी एज इट लिखते जाएंगे। और यहाँ पे m निकालने के बाद बता करेंगे कि m मोलार मास में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल में Na होता है, तो x मोल में x में ग्राम में निकालेंगे कितने पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो वही क्वेश्चन मार्क था आपका, तो क्या होगा x Na अपॉन क्या होगा, वो m हो जाएगा, ठीक है। तो अब m को चेंज कर देंगे तो हमें अपना नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएगा इन x ग्राम, कितना मिलेगा, nx अपॉन क्या होगा, रो ए क्यू, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट बोला है आपको, क्या बोला आपको यहाँ पे, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, किसके लिए दिया आपको, फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट यूज करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन किसके लिए होगा, सॉल्वेंट के लिए भी होगा और सोल्यूट के लिए भी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो इस तरीके से हम यहाँ बोल सकते हैं लेट x1, अब देखो इसको काई1 भी बोल सकते हो बट मैं x बोल रहा हूँ, तो कितना होगा, इसको हम बोल देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होगा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा आपका, सॉल्वेंट, और यहाँ पे जो आपका x2 हम यूज करेंगे वो क्या होगा आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या होगा, सोल्यूट, क्या होगा आपका, सोल्यूट होगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो हमें देखो क्या पता है, यहाँ पे दोनों को पता है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है, आप बोल सकते हो x1 प्लस x2 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू कितना होगा आपका यहाँ पे, तो वैल्यू आपका होगा यहाँ पे ये वैल्यू होगा आपका 1,
कितना होगा आपका 1। अब यहाँ से आप ना x2 की वैल्यू निकाल सकते हो या x1 की वैल्यू निकाल सकते हो। x1 की वैल्यू कितना होगा 1 माइनस कितना होगा x2, कितना होगा आपका x2, ठीक है अपने को। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यूज करोगे राउल्स लॉ। क्या यूज करोगे आप, राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या होता है, देखो यहाँ पे आप यूज करोगे बाय दी राउल्स लॉ, क्या होगा आपका राउल्स लॉ। तो कितना, देखो इसका वैल्यू फॉर्मूला होता है P1 इज इक्वल टू क्या होता है P0 1, और ये कितना होता है Chi1, कितना होता है Chi1। अब यहाँ पे देखो ये जो P1 होता है ना, इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और जो P0 1 होता है इसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसका होता है, प्योर सॉल्वेंट का होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस Chi1 को चेंज कर देंगे। तो चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, Chi1 को चेंज करना है, किसको चेंज करना है आपको, Chi1 को चेंज करना है। तो Chi1 को चेंज कर लेते हैं, तो कितना होगा, देखो Chi1 चेंज करने पे तो ये होगा P1 माइनस इक्वल टू कितना होगा P0 1, ये कितना होगा 1 माइनस क्या होगा Chi2 होगा, राइट। अब आप क्या करोगे, इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा P1 इज इक्वल टू क्या होगा P0 1 माइनस क्या होगा, यहाँ पे होगा P0 1 कितना होगा Chi2 होगा। इज इट क्लियर। अब क्या कर सकते हो, आप इसको इधर लेके आ जाओ, P1 को इधर लेके आ जाओ। देखो आप देखो इसको ना इधर लेके चले जाओ, P1 को इधर लेके आ जाओ। तो जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें यहाँ पे मिलेगा इस तरीके से देखो इसको इधर लाऊंगा तो कितना होगा P0 1 माइनस क्या होगा P1 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा P0 1 और ये कितना होगा Chi2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर लोअरिंग, है ना। देखो ये जो वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट होता है ज्यादा होता है, और ये क्या होता है कम होता है। इसका चेंज को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर लोअरिंग। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर लोअरिंग। इसी को हम बोलते हैं सिंस डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होता है P0 1 माइनस क्या होगा P1 होगा, और यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा डेल्टा P इज इक्वल टू क्या होगा P0 1 इंटू क्या होगा Chi2। अब इसको चेंज करके हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो हमें बोल सकते हैं डेल्टा P अपॉन क्या होगा P0 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा Chi2। इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग का फॉर्मूला, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आपको यही आता है, ठीक है। ये क्या होगा, रिलेटिव वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होगा, जो हमारा मेन फॉर्मूला होगा, ठीक है, Chi2 का, ठीक है। अब देखो अगर इसमें आपको बोलता है कि आपको रिलेटिव वेपर प्रेशर और मोलार मास का रिलेशन बताना है, तो आप क्या करोगे, Chi2 को चेंज कर दोगे। कैसे, मोल फ्रैक्शन में। कैसे निकालोगे, क्योंकि ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। तो कैसे निकालोगे, N2 अपॉन क्या होगा N1 प्लस N2। देखो मैं बता रहा हूँ, बस खाली इसके आगे आपको एड ऑन करना है बस। अगर आपको आता है रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर लोअरिंग एंड आपको आता है मोलार मास, देन आप इसको यूज कर सकते हो। क्या बोलोगे यहाँ पे आप, Chi2 क्या होगा N2 अपॉन N1 प्लस N2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोलना है कि जो आपका N1 होता है वो क्या होता है, मच मच ग्रेटर देन क्या होता है N2 होता है। तो जो नीचे का जो वैल्यू होगा N1 प्लस N2, उसको हम बोल देंगे यहाँ पे, क्या बोल देंगे यहाँ पे, N1 बोल देंगे। तो आपको यहाँ इसका जो रेशियो होगा क्या मिलेगा, N2 अपॉन N1 मिलेगा। और हमें पता है मोल का मतलब क्या होता है, तो मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन क्या होता है, मोलार मास होता है। या फिर क्या निकालोगे आप, उसी से निकालोगे। तो W1 अपॉन क्या होगा, W M1 हो जाएगा किसका, N1 का वैल्यू। N2 कितना होगा, W2 अपॉन कितना होगा M2 हो जाएगा। किसके लिए, N2 की वैल्यू रख देंगे और आपका फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। अगर करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा P अपॉन P0 1 इज इक्वल टू हो जाएगा। देखो ऊपर N2 था, कितना मिलेगा, W2 अपॉन क्या होगा M2 होगा। इसको पलटी करके लिखेंगे कितना होगा, M1 अपॉन क्या होगा W1 होगा। तो ये रिलेशन मिलेगा आपका इसके बीच मास और आपका रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग में। तो ये आपको अलग से आता है, ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया, इसमें ये क्वेश्चन एड ऑन होके आता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है बस, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, देखो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करना है, हम सबको पता है यहाँ पे क्या, देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं डेल्टा टीवी। क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा टीवी,
ठीक है। इसका मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, तो कंटेंट वहां से लिख सकते हो सेंटेंस, बट ये वन शॉट वीडियो में आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा टाइम ना लगे इसमें। ठीक है, डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना होता है, डेल्टा टीवी क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोलैरिटी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लिखोगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्या लिखोगे, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये m। अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट आएगा। हम क्या बोल सकते हैं, टीबी इज इक्वल टू क्या होगा, के बी, और ये क्या होगा, m। अब ये के बी क्या होगा आपका, कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं एल्बियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, के बी क्या होता है, एल्बियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे रिलेशन निकालना है, डेल्टा देखो दिया ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलर मास में। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे इस m को चेंज करना पड़ेगा। तो ये m का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम, या बोल सकते हो वेट इन केजी। किसमें होगा, वॉल्यूम किसमें को, आप मतलब मोलाइटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम होता है, बट वॉल्यूम किसमें होता है, ml में होता है, बट यहाँ पे वॉल्यूम किसमें होता है आपका, मास में, केजी में, किसमें होगा आपका, केजी में। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो इस तरीके से, क्या बोल सकते हो, देखो, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, मैं किसका लिख रहा हूँ, सोलूट का लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, देखो यहाँ पे सोलूट के लिए कितना होगा, N2 अपॉन, N2 किसके लिए होगा आपका, सोलूट के लिए होगा। तो N2 अपॉन क्या होगा यहाँ पे, अब वॉल्यूम किसका करेंगे, सॉल्वेंट का करेंगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट का यहाँ पे W1 क्या हो जाएगा आपका, W1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W1। तो सॉल्वेंट किस में होगा आपका, केजी में, किस में होगा आपका, केजी में। ठीक है, तो ये आपको यूज करना है, किस में हो जाएगा आपका, केजी में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, अब यहाँ पे आप देखो ये नंबर ऑफ मोल निकल गया, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे N2 निकालोगे, N2 क्या होगा आपका, तो ये N2 निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये तो लिखा मैंने साथ में N2, N2 क्या कर सकते हो, 1000 भी तो करोगे इसके लिए। 1000 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम इसको ना हम लोग केजी में कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, केजी में करेंगे, तो कितना आएगा आपको, 1000 मोल पर केजी के लिए। अब इसमें N2 को चेंज कर दो, तो N2 को चेंज करेंगे तो ये M का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये M का वैल्यू होगा W2 अपॉन क्या होगा, M2 इंटू क्या होगा, W1 इंटू क्या होगा आपका 1000 ऊपर वाला में। अब ये M की वैल्यू हो गई, अब इसको कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे, तो आपका रिलेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, तो आपको मिलेगा डेल्टा TB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, देखो मैं वहां पे पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या था आपका, KB था, अब M की जगह पे रख रहा हूँ, तो ये M कितना होगा, तो ये स्मॉल m का वैल्यू था आपका यहाँ पे W2 इंटू क्या होगा 1000 डिवाइड बाई क्या होगा M2 इंटू क्या होगा आपका W1। मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मोलार मास निकालना है, देयरफॉर मोलार मास कितना होगा, M2 कितना होगा, तो बोलेंगे KB W2 इंटू कितना होगा 1000 डिवाइड बाई कितना होगा, डेल्टा TB इंटू कितना होगा W1। अब देखो ये आपका मेन फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका मेन, देख लो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मोलालिटी होगा, राइट। अब यहाँ पे KB क्या होगा, मोलालिटी कांस्टेंट होगा, मतलब बोल सकते हो कि इसको एल्बियोस्कोपिक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, डेल्टा TB इज इक्वल टू मिलेगा KBM। अब इसमें M को चेंज करना है, तो M क्या होता है, मोल पर क्या होता है, वॉल्यूम इन केजी होता है या वेट इन केजी होगा। ठीक है, तो N2 तो उससे केजी करने के लिए N2 1000 अपॉन क्या होगा, W1 हो जाएगा। अब N2 क्या होता है, तो N2 की वैल्यू आप बोल सकते हो, N2 क्या होगा, W2 अपॉन क्या होगा, M2, मतलब क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ मास ऑफ क्या होगा यहाँ पे, सोल्यूट टू क्या होगा, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, M2 क्या होगा, मोलार मास ऑफ सोल्यूट। ये आपको मेंशन करना है कि N1 क्या होगा, N2 क्या होगा, W1 क्या होगा, W2 क्या होगा, ये सब लाइन से लिख दो लेट करके। ठीक है, तो M1 क्या होगा आपका, मोलार मास ऑफ क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होगा, M2 क्या होगा, मोलार मास क्या होगा, सोल्यूट का होगा। ठीक है, ऐसे W1 क्या होगा, वेट ऑफ क्या होगा या मास ऑफ क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होगा, W2 क्या होगा मास ऑफ क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट होगा। ऐसे करके आप सबको लाइन से क्या करोगे, लिख लोगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है बस। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, देखो डिराइव द रिलेशन बिटवीन, क्या बोला है, रिलेट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड, बोला आपको मोलार मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे मैंने इसके पहले बताया था ना आपको, जो पहले बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, देखो
यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे एज वी नो दैट क्या डेल्टा पी अपॉन क्या होता है पी नॉट वन इज इक्वल टू क्या होता है काई टू होता है, राइट। और हम यहाँ बोल देंगे सिंस वी नो दैट काई टू इज इक्वल टू कितना होगा एन टू अपॉन कितना होगा एन वन प्लस क्या होगा एन टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आप तो लिखोगे रिलेशन से, आप मेंशन कर सकते हो एज वी नो दैट करके, या फिर बोल सकते हो रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग इज इक्वल टू क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सेंटेंस आपको लिखना, मैं बोल रहा हूँ आपको लिखना है सेंटेंस, हाँ ऐसा छोड़ नहीं देना है। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे जो N1 होता है वो क्या होगा मच मच ग्रेटर देन क्या होता है N2 होता है, तो हम बोल सकते हैं अब यहाँ पे जो N1 प्लस N2 होगा इट्स बिकम क्या होगा N1, लगभग क्या बोल देंगे इसको N1 बोल देंगे। तो इसको यहाँ पे चेंज करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो हमें यहाँ पे काई2 की वैल्यू मिलेगा क्या N2 अपॉन क्या मिलेगा N1। इसको कहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे, देखो ये वाले पार्ट में, देखो H2 को यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या डेल्टा पी अपॉन पी नॉट वन इज इक्वल टू क्या होगा N2 अपॉन क्या होगा N1। अब ये N2 क्या होगा, देखो N2 इज इक्वल टू होगा, ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। N1 क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट 1 कर देंगे और क्या होगा मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट M1। अब इनकी वैल्यू यहाँ रख दो ना, तो क्या मिलेगा आपका आंसर डेल्टा पी अपॉन क्या होगा यहाँ पे पी नॉट वन इज इक्वल टू क्या होगा N2 कितना दिया है W2 अपॉन क्या दिया है M2 इनटू क्या होगा N1, N1 को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा M1 अपॉन कितना होगा W1। तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला होगा, क्या होगा आपका फॉर्मूला, याद रखना रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग और मोलिकुलर मास में ये रिलेशन होता है। देखो बहुत सिंपल था ये, आपको क्या करना है आप लिखोगे एज वी नो दैट रिलेटिव वेपर प्रेशर ऑफ लोअरिंग इज दैट, ठीक है। यहाँ पे किसको चेंज करोगे मोल फ्रैक्शन को आप चेंज करोगे, किसको करोगे मोल फ्रैक्शन को चेंज करोगे, किससे ऐसे। तो अब यहाँ पे क्या होगा बोलोगे N1 बहुत ही ज्यादा होगा सॉल्वेंट है N2 बहुत ही कम, क्योंकि क्या होता है बट देखो बट यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होता है वेरी डायलूट, देखो यहाँ पे डायलूट होता है, देखो यहाँ पे क्या होगा आपका वेरी डायलूट सोल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा कंडीशन है बट यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा डायलूट, तो डायलूट है इसको ये क्या बोलेंगे N1 प्लस N2 क्या होगा N1 के बराबर होगा, क्या होगा आपका N1 के बराबर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, इतना क्लियर है आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखो नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ देखो डिफाइंड वांट ऑफ फैक्टर, तो आपको डिफाइन कर लेना है। देखो डिफाइन करने के लिए आप नॉर्मली आप फॉर्मूले में डिफाइन दे सकते हो, इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। अब बोला कि हाउ इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, हमें यहाँ पे निकालना है वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन निकालना है, ठीक है। देखो आई का फॉर्मूला आप ऐसे भी निकाल सकते हो द टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई क्या होगा इनिशियल नंबर ऑफ मोल, इसी से भी आप डिफाइन कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप एक इक्वेशन रिलेट करोगे, देखो ए एक्स बी वाई ये क्या फॉर्म करेगा, ए कितना होगा एक्स मोल ए फॉर्म होगा, अब चार्ज कितना आएगा प्लस वाई आ जाएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे बी कितना होगा वाई मोल फॉर्म होगा, और ये कितना होगा बी, और ये कितना होगा पावर कितना होगा माइनस एक्स हो जाएगा, ये बनेगा आपका। देखो जब ये इनिशियल था, इनिशियल टाइम पे इनिशियल स्टेट इनिशियल टाइम एट इनिशियल क्या होगा इनिशियल स्टेट क्या होगा, तो ये जो आपका वैल्यू था आपका रिएक्टेंट का ये कितना होगा 1 मोल होगा स्टार्टिंग में। अब जीरो टाइम की बात कर रहा हूँ, देखो ये टाइम कितना है जीरो टाइम, इनिशियल क्या होगा जीरो टाइम होगा, तो ये कितना होगा 0 होगा और ये कितना होगा 0 होगा। इज इट क्लियर। अब देखो अब बात कर रहे हो आफ्टर टी टाइम, देखो हम अब बात कर रहे हैं आफ्टर टी टाइम, ये कब हो रहा है जीरो टाइम, ये आफ्टर टी टाइम, ये क्या हो रहा है अल्फा अमाउंट बन रहा है, ये क्या हो रहा है अल्फा अमाउंट बन रहा है, बट ये अल्फा कितना हो रहा है ये एक्स मोल है, तो इसको हम एक्स मोल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम वाई मोल बोलेंगे। तो ये क्या होगा एक्स मोल ऑफ अल्फा और ये क्या होगा वाई मोल ऑफ अल्फा, और यहाँ पे कितना गया अल्फा लॉस हुआ, तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा, 1 था इसमें से अल्फा प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या होगा 1 माइनस अल्फा। अब अगर पूछूं मैं आपसे यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ मोल
आफ्टर डिसोसिएशन क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन इक्वल टू कितना होगा, देखो ये नीचे देखो सबको लिखा आफ्टर डिसोसिएशन, सबको लिख लेंगे कितना होगा 1 माइनस अल्फा प्लस कितना होगा एक्स अल्फा प्लस कितना होगा वाई अल्फा। अभी काम कर सकते हैं हम लोग, देखो ये माइनस लिखा मैंने, ये वाले को ना उधर लेके चलो इधर, और ये देखो प्लस कर दिया। अब इसमें क्या होगा, अल्फा कॉमन हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा एक्स प्लस क्या होगा वाई माइनस क्या होगा 1। ये माइनस अल्फा वाला पीछे लेके आ गया हमें, अब ये वाला मुझे मिलेगा आपको। और हमें यहाँ पे क्या पता है, हमें यहाँ पे पता है दोस्त क्या, ये जो x प्लस वाई की जो वैल्यू होती है इसी को तो हम n बोलते हैं, क्या बोलते हैं n, टोटल नंबर ऑफ मोल n बोलते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका, देखो तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस, देखो टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या बनेगा 1 प्लस ये कितना होगा आपका अल्फा और ये कितना होगा n माइनस। तो ये वैल्यू किसका होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन। अब मुझे निकालना वांट ऑफ फैक्टर, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, I का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाई क्या होगा इनिशियल नंबर ऑफ मोल, क्या होगा आपका इनिशियल नंबर ऑफ मोल। तो भाई यहाँ पे I इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, देखो टोटल कितना है 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। स्टार्टिंग में कितना था देखो यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में इनिशियल कितना दिया आपको 1 दिया है ना, कितना दिया आपको यहाँ पे 1 दिया है, तो इसको हम क्या लेंगे भाई यहाँ पे 1 लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे हम 1 लेंगे। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये 1 हो गया ना, तो नीचे 1 का मतलब क्या होगा, देखो ये बन गया आपका, देखो इस तरीके से तो होगा I इज इक्वल टू होगा 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। अब ये 1 को इधर दे दो तो कितना होगा I माइनस 1, ये कितना होगा अल्फा n माइनस 1। मुझे यहाँ पे क्या पूछा है, अल्फा पूछा है, क्या पूछा है अल्फा पूछा है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा I माइनस 1 अपॉन क्या होगा n माइनस 1। और ये हमारा क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा हमारा फॉर्मूला। तो ये हमें यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। देखो तो ये हमारा क्या होगा मेन फॉर्मूला होगा, देखो यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। कितना होगा I माइनस 1 n माइनस 1। इज इट क्लियर, देखो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जा रहा हूँ, तो कोई रिवीजन लेक्चर में कोई फालतू बात आपसे नहीं करना है, मेरा बस एक ही इंटेंशन है कि आपको कंटेंट प्रॉपर मिले, आपको कोई आप यहाँ बैठे हुए साथ क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड बातें करना है मुझे, क्योंकि ये रेगुलर लेक्चर था कि मैं आपका टाइम पास कर रहा हूँ, आपके साथ जोक करूँ मजाक करूँ, आपको उल्टा पुल्टा बोल के आपको हंसाऊं, ऐसा नहीं करना है। ये आपका प्रॉपर टाइम यूटिलाइज होना चाहिए, इसके लिए ये वीडियो देखोगे तो आपका प्रॉपर कंटेंट रेडी हो जाएगा और आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते देखो यहाँ पे नेक्स्ट डेरिवेशन नंबर क्या होगा आपका, देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, डिराइव ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या बोला आपको, डिराइव ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इक्वेशन फॉर क्या होगा वीक एसिड। किसके लिए दोस्तों, ये वीक एसिड के लिए। तो कुछ मैंने पढ़ाया था, तो आपको वीक एसिड का इक्वेशन एज्यूम करना है, तब क्या लिखोगे लेट, क्या करोगे आप लेट करोगे, और आपका वीक एसिड का जनरल आप देखो। अब यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल नहीं बोला आपको, अगर एग्जाम्पल बोला होता तो एसिडिक एसिड लेके चलते, कोई इशू नहीं है। जब कुछ बोला ही नहीं है तो आप क्या लोगे, वीक एसिड लोगे HA। और इसका क्या करेंगे, वीक के लिए में क्या होगा डबल एरो आएगा। अब ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा आपका, ये H प्लस बनेगा और क्या बनेगा A माइनस बनेगा, क्या बनेगा आपका A माइनस बनेगा, ये बनेगा आपका। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे देखो, अब देखो एट जीरो टाइम, ये देखो ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। अब बात कर रहे हैं एट जीरो टाइम, एट जीरो टाइम, जीरो टाइम पे क्या हो रहा है, जो आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट है ये क्या होगा 1 मोल होगा, और यहाँ पे कितना फॉर्म होगा 0 फॉर्म होगा, ठीक है। एंड आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी टाइम में क्या होगा, ये अल्फा बनेगा अमाउंट, ये क्या बनेगा अल्फा अमाउंट बनेगा, क्या बनेगा अल्फा अमाउंट, ये क्या बनेगा अल्फा अमाउंट, ठीक है।
और ये क्या होगा 1 माइनस अल्फा, क्या होगा आपका 1 माइनस अल्फा। अब मुझे क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे, तो अमाउंट है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, अमाउंट अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, अमाउंट अपॉन वॉल्यूम। तो इनको क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई वॉल्यूम, डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डिवाइड करके कितना होगा, ये 1 माइनस क्या होगा अल्फा अपॉन वी, ये कितना होगा अल्फा अपॉन वी, ये कितना होगा अल्फा अपॉन वी। तो ये क्या होगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और ये क्या होगा A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका HA का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ऐसे आपको बॉक्स नहीं बनाना, बस समझाने की बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये किसका कॉन्सेंट्रेशन होगा, HA का, ये किसका होगा H प्लस का, ये किसका होगा आपका A माइनस का। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, इसका फॉर्मूला बनाना है ऑस्टो डाइल्यूशन का। देखो तो यहाँ पे क्या निकालोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या निकालोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो आप बोलोगे यहाँ पे सेंटेंस में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड के ए, ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अपॉन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या होगा आपका रिएक्टेंट। ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो तो कितना होगा आपका, के ए इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो प्रोडक्ट में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हो जाएगा, और क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय रिएक्टेंट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। आप देख लो यहाँ पे, देखो ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, और ये आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, और ये भी क्या होगा प्रोडक्ट का। तो इसलिए पहले प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होता है रिएक्टेंट का, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ, देखो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या होता है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट। इतना क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, अब वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे देखो H प्लस वैल्यू कितना होगा, अल्फा अपॉन वी होगा, और ये कितना इनटू, ये कितना होगा अगेन ये अल्फा अपॉन वी होगा, डिवाइड बाई क्या होगा HA कितना होता है आपका 1 माइनस अल्फा अपॉन क्या होगा वी होगा, ये क्या होगा के ए, क्या होगा आपका के ए। अगर आप नोटिस करोगे ना, ये ऊपर चला जाएगा, तो आपको ओवरऑल यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा के ए इज इक्वल टू कितना होगा आपका अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या होगा वी। देखो ये एक वी से एक वी कैंसिल हो गया, और ये कितना होगा आपका 1 माइनस क्या होगा अल्फा, क्या होगा 1 माइनस अल्फा। अब देखो यहाँ पे के ए इज इक्वल टू क्या होगा, हमें पता 1 अपॉन बी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो क्या होगा अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा। हमें पता है कि फॉर वीक एसिड आप मेंशन कर सकते हो, फॉर वीक एसिड 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1, इक्वल टू 1, क्या होता है नियरली इक्वल टू 1। इसके लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, जो हमारा के ए है ये क्या होगा अल्फा स्क्वायर इंटू क्या होगा सी, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जो के, अब आप मुझे अल्फा निकालना हो, ये मुझे अल्फा निकालना हो, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा आपका, देखो यहाँ पे कितना होगा रूट ले लेंगे, और ये कितना होगा के ए अपॉन क्या होगा सी। और हमें यहाँ पे पता है, देखो 1 अपॉन सी का मतलब क्या होगा वी होगा, देखो 1 अपॉन वी मतलब क्या होगा सी होगा, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो सिंस 1 अपॉन सी इज इक्वल टू क्या होता है वी, एंड 1 अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होता है सी। तो कितना होगा के ए इंटू क्या होगा वी। आपको याद रखना स्टेटमेंट, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, देखो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आप बोल सकते हो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, देखो ये वी है ना, क्या होगा अंडर रूट वी। तो ये इसका क्या होगा स्टेटमेंट होगा, क्या होगा आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ वी। ये वी क्या होगा वॉल्यूम होगा, क्या होगा आपका वॉल्यूम, ये वी क्या होगा आपका वॉल्यूम होगा। इतना क्लियर है आपको। अब देखो आगे हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट बोला आपको रिलेशन बिटवीन, देखो रिलेशनशिप बिटवीन किसके किसके बीच में पूछा आपको, ये बोला आपको पीएच एंड पीओएच, क्या बोला आपको पीएच एंड पीओएच। तो इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या होगा, ये कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे
आप यहाँ पे बोल सकते हो, देखो देखो आप बोलोगे लेट, आप दो इक्वेशन ले लो, आप यहाँ पे लिखोगे आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आप डायरेक्ट हो सकते, क्या लिखोगे, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, के डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, एंड क्या होगा, प्रोडक्ट किसका होगा, एंड OH माइनस आयन। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बोलते हैं, के डब्ल्यू बोलते हैं। और हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, के डब्ल्यू और क्या होता है, ये होता है 1 इंटू क्या होता है 10⁻⁻14, ये क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या वैसे बोल सकते हैं, क्या इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड क्या होगा 2, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्या होगा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू कितना होगा 10⁻14। अब क्या करेंगे, हम दोनों बाजू क्या करेंगे, लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड, ऑफ बोथ द साइड, ठीक है, बोथ द साइड। अगर दोनों से लॉग लूंगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ मिलेगा लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन प्लस क्या होगा यहाँ पे लॉग, देखो बेस टू 10 लगा देते हैं, ये क्या होगा आपका OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होगा लॉग क्या होगा 1 इंटू 10 कितना होगा -14 का कॉन्सेंट्रेशन, ये होगा। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई कर दे, कितना होगा लॉग बेस टू 10, ये कितना होगा H प्लस आयन हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा लॉग बेस टू 10, ये कितना होगा OH माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, देखो ये लॉग A इंटू बी का बना हुआ, तो लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे करेंगे तो लॉग 10 रेज टू -14 आगे आ जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1। देखो यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करेंगे कितना आएगा -14 आएगा। देखो अगेन सुनो, ये लॉग A इंटू बी बनेगा, तो लॉग A प्लस क्या होगा लॉग 10⁻14, -14 आगे आ जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगा, और लॉग 1 कितना होता है 0 होता है, तो 0 हो जाएगा ये, तो ये ओवरऑल क्या मिलेगा -14। अब क्या करेंगे, दोनों बाजू नेगेटिव साइन लेंगे, जब दोनों बाजू नेगेटिव साइन लोगे तो मिलेगा माइनस लॉग बेस टू 10 क्या होगा H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन प्लस एक बनेगा ये, और ये बनेगा माइनस लॉग बेस टू 10 क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ऐसे इक्वल टू क्या होगा +14, क्योंकि दोनों बाजू माइनस लिया ना तो +14। देखो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन क्या होता है आपका PH होता है, और निगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस क्या होता है आपका POH होता है, इक्वल टू क्या होगा 40। तो PH और POH में आपस में रिलेशन क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो PH प्लस क्या होगा POH इज इक्वल टू क्या होता है 14। तो ये क्या होता है, इनके आपस में रिलेशन होते हैं, क्या होता है आपस में रिलेशन। देखो यहाँ पे जिसको नहीं समझा ना वो क्या करेगा, यहाँ पे log A इंटू बी लगाएगा, तो log A इंटू बी क्या होगा log A मतलब log 1 प्लस क्या होगा log 10⁻14, तो log 1 की वैल्यू 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा log 10⁻14, -14 आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना थोड़ा सा, और ये 2 मार्क्स के लिए आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, डिराइव इक्वेशन फॉर W इज इक्वल टू -ΔN/RT, ये आपको बोला है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, देखो वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट, देखो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, एट constant pressure and temperature is given as, या is given by, क्या होगा is given by, कितना होगा आपका, तो होगा W इज इक्वल टू होगा माइनस P एक्सटर्नल इंटू कितना होता है डेल्टा V होता है। और यहाँ पे आपको अज्यूम करना है, क्या करना है आपको अज्यूमिंग करना है, आप बोल सकते हो अज्यूमिंग, हमें यहाँ पे क्या करना है अज्यूम करना है, अज्यूमिंग, देखो P एक्सटर्नल को मैं यहाँ पे P ले रहा हूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा देयरफॉर, तो मेरा W इज इक्वल टू हो जाएगा क्या
माइनस पी डेल्टा वी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे करेंगे ये, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, W इज इक्वल टू क्या होगा माइनस, देखो P और V कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस क्या होगा इनिशियल V2 माइनस V1 कर देंगे। ये करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो माइनस, देखो ये अंदर P को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा माइनस PV2 ऐसे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा माइनस में क्या होगा प्लस, कितना होगा PV1 हो जाएगा। हम लोग को क्या करना है, देखो हमको क्या करना है, इनकी वैल्यूज को चेंज करनी है। देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, बोलोगे यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आइडियल गैस इक्वेशन लिखा मैंने यहाँ, तो हमें यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, देखो PV1 इज इक्वल टू क्या होगा N1RT। देखो T कांस्टेंट है, ठीक है, P कांस्टेंट है, R भी तो कांस्टेंट है, तो मिलेगा ये। एंड PV2 का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को, N2RT। इनको यहाँ पे चेंज कर दो तो आपका W इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस N2RT प्लस क्या होगा N1RT, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन इसको बाहर निकालो, तो W इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस, ठीक है, N2 और यहाँ पे क्या होगा प्लस N1, ठीक है। और यहाँ पे बाहर क्या निकल जाएगा RT, क्या बाहर निकलेगा आपका RT। तो क्या होगा, देखो अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको, देखो इसको ब्रैकेट जब लगाओगे तो माइनस हो जाएगा अंदर, जब ये ब्रैकेट लगाओगे तो ये अंदर माइनस हो जाएगा, तो देखो बनेगा ऐसे N2 माइनस N1, और ये क्या होगा RT को मैंने बाहर कर दिया, तो ये जो अंदर का जो प्लस है माइनस हो जाएगा, अभी अगर ब्रैकेट ओपन कर अगेन प्लस हो जाएगा ये, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा N2 माइनस N1, और इसी N2 माइनस N1 को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो इसी को हम यहाँ देखो W इज इक्वल टू होगा माइनस, ये जो N2 माइनस N1 है इसी को हम क्या बोलते हैं डेल्टा NG। तो W इज इक्वल टू क्या होगा माइनस डेल्टा NG और क्या होगा RT। डेल्टा NG का मतलब क्या होगा, अगर मान लो कोई, मान लो यहाँ पे रिएक्शन A प्लस B और फॉर्म C फॉर्म कर रहा है, ये मान लो D फॉर्म भी कर रहा है, अगर ये A गैस है B सॉलिड है, ये इसकी गैस है D आपका सॉलिड है, अगर मान लो 2 मोल है ये आपका 3 मोल है, तो डेल्टा NG का फॉर्मूला क्या होगा NP माइनस क्या होगा NR। मतलब 2 मतलब क्या होगा प्रोडक्ट, 1 मतलब क्या होगा रिएक्टेंट। अब देखो टोटल नंबर ऑफ मोल गैस प्रोडक्ट में कितना है, देखो सॉलिड का काउंट नहीं करना है, खाली किसका काउंट करना है, गैस का काउंट करना है। कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखोगे माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक कितना है आपका रिएक्टेंट में गैस का, यहाँ पे गैस ये सॉलिड ही होगा, ये काउंट करेंगे कितना होगा 2, तो इसका डेल्टा NG का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। किसी का 1 आता है, किसी का +1, किसी का -1 भी आता है, तो उसके ऊपर हम पता कर सकते हैं वर्क कैसा हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। याद रखना केमिस्ट्री है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा आपका यहाँ पे नेगेटिव होगा, ऑन द सिस्टम क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या रखना है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, देखो यहाँ पे प्रूफ करके दिया मैंने, यही प्रूफ करना था आपको, एक बार देख लो अच्छे से, ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको सेंटेंस लिखना है एंड देन आपको ये लिखना है, तो यहाँ पे ये PV2 PV1 को चेंज करना है आइडियल गैस की अकॉर्डिंग। देखो पहले मेंशन कर दिया है प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H और किसकी बात कर रहे हैं, डेल्टा U की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो अब देखो आपको यहाँ पे केस लेना है, अगर मान लो किसी भी रिएक्शन में सॉलिड और लिक्विड इन्वॉल्व हो रहा है तो वॉल्यूम ज्यादा चेंज नहीं होता है, क्योंकि ये देखो ज्यादा वॉल्यूम चेंज कहाँ पे होता है, गैसेस में होता है। तो हम बोल सकते हैं फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग, फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग 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 सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, तब क्या होगा आपका डेल्टा V इज वेरी स्मॉल, डेल्टा V बहुत छोटा होता है। एंड देन हम बोल सकते हैं डेल्टा H क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं
डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू के बराबर, क्योंकि वर्क डन हुआ ही नहीं ना, वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं प्रॉपर तरीके से, तो वर्क डन कैसे होगा, डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। जब डेल्टा वी का वैल्यू 0 होगा तो डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू के बराबर होगा, ठीक है। एंड देन लिखेंगे फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग, ठीक है, गैस, तो यहाँ पे जो डेल्टा वी क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, देन ये डेल्टा वी कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, अब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो एंड क्या बोलेंगे, अब यहाँ पे होगा क्या, जो आपका डेल्टा एच था वो क्या होगा, डेल्टा यू प्लस क्या होगा, पी इंटू डेल्टा वी होगा। अगेन क्या करेंगे, डेल्टा एच सॉरी डेल्टा यू, इसको हटा देता हूँ, तो डेल्टा यू माइनस क्या होगा, प्लस क्या होगा, पी, और ये कितना होगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा, सेम पीछे जैसे करेंगे वापस, तो कितना होगा, डेल्टा यू प्लस कितना होगा, देखो ये कितना होगा, पी v2 माइनस कितना होगा, पी v1 होगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग कर देंगे, कितना होगा, डेल्टा यू प्लस कितना होगा, देखो हम इसके पहले भी चेंज किए थे, पी v2 का वैल्यू कितना होगा, n2rt होगा, क्या होगा, n2rt माइनस क्या होगा आपका n1rt, आप मेंशन करोगे, इसको लिखोगे, तो मैं भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बताया, इसको चेंज करेंगे किससे, आइडियल गैस इक्वेशन से, पी v2 का वैल्यू आपको ये मिलेगा, पी v1 की वैल्यू आपको ये मिलेगा, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना होगा, डेल्टा यू प्लस कितना होगा, n2 माइनस n1, rt को बाहर कर दिया, तो फाइनली आपका आंसर कितना होगा, डेल्टा यू प्लस कितना होगा, डेल्टा एन जी, और ये क्या होगा, आर टी, ये क्या होगा, डेल्टा एच का फाइनल रिलेशन होगा, कितना होगा आपका, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा यू प्लस क्या होगा, डेल्टा एन जी आर टी। देखो डेल्टा एन जी कैसे निकालना, आपको ओनली गैस का लेना है, आपका सॉलिड और लिक्विड का लेना ही नहीं है, इसका लोगे खाली गैस का लोगे, ठीक है। जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो उसके स्टेट को मेंशन करके लिखोगे, ताकि आप ये पता कर सको कौन गैस है कौन सॉलिड है, क्योंकि जब भी डेल्टा एन जी कैलकुलेट करोगे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से, हम देखेंगे कि प्रोडक्ट में कितने जो मॉलिक्यूल्स जो गैस है कितने मोल हुए, और रिएक्टेंट में कितने मोल आपके हैं, तो उस तरीके से करके क्या करना है, इसकी वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। इतना क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क, क्या बोला आपको यहाँ पे, मैक्सिमम वर्क बोला है। देखो मैक्सिमम वर्क में क्या करना है आपको ना, यहाँ पे वॉल्यूम एक्सपांशन, आपका यहाँ वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, क्या हो रहा है, वॉल्यूम एक्सपांशन, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ये आपको एज्यूम करना है, तो यहाँ पे एक्सपांशन होगा। देखो यहाँ पे होगा क्या, सपोज मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, ये इसका इनिशियल वॉल्यूम है और ये इसका फाइनल वॉल्यूम है, ये तो ये इसका इनिशियल वॉल्यूम वी आई था और इसका फाइनल क्या होगा, वी एफ होगा। अब यहाँ पे क्या एक्सपांशन हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि इन अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का प्रेशर क्या कम होगा। देखो आप बोल सकते हो, ठीक है, कंसीडर कंसीडर सिस्टम, ठीक है, फिल विथ क्या होगा आपका एन मोल ऑफ गैस, फिटेड विथ क्या होगा, मूवेबल पिस्टन, ये सब पूरा आपको लिखना अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कंसीडर एक्सपांशन ऑफ गैस, ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपांशन ऑफ गैस ले रहा हूँ, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो प्रेशर एक्सटर्नल होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू क्या होगा, प्रेशर इंटरनल, ये तो फिक्स है माइनस में, ठीक है। और एक चीज क्या ये है कि जो प्रेशर इंटरनल है वो क्या ग्रेटर देन प्रेशर एक्सटर्नल है, ज्यादा भी है, देखो डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, बट पी इंटरनल क्या है, ज्यादा एक्सटर्नल से, इसका मतलब यहाँ पे होगा चेंज इन प्रेशर कितना होगा आपका, देखो इंटरनल को पी से दिखा रहा हूं मैं, तो कितना होगा आपका पी माइनस क्या होगा, पी एक्सटर्नल, तो ये क्या होगा, चेंज इन प्रेशर। अब आपको क्या निकालना है, पी एक्सटर्नल की वैल्यू निकालना है, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं क्या, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, पी माइनस डेल्टा पी, देखो ऐसे इसको उठा के इधर लिखेगा तो प्लस हो गया, इसको उठा के इधर लाएगा तो क्या होगा, माइनस हो गया, तो पी माइनस क्या होगा आपका, डेल्टा पी होगा। अब ये तो आपका पी एक्सटर्नल की वैल्यू मिल गई आपको, इसकी वैल्यू मिली आपको, पी एक्सटर्नल की वैल्यू मिल गई। अब इसको कहाँ रखोगे, देखो देखो आप यहाँ पे लिखोगे, कंसीडर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ एन मोल ऑफ गैस फिटेड विथ मूवेबल पिस्टन, ऐसे मेंशन करोगे,
अब यहाँ पे क्या होगा, पी एक्सटर्नल क्या था, डायरेक्शन क्या था, अपोजिट है पी इंटरनल का, बट पी इंटरनल क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, पी एक्सटर्नल से। तो इसका चेंज इन प्रेशर कितना होगा आपका, डेल्टा पी होगा, और ये कितना होगा, पी माइनस पी एक्सटर्नल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप निकालोगे पहले, यहाँ पे आप निकालोगे यहाँ पे क्या, आप निकालोगे यहाँ पे वर्क डन फॉर इनफाइनाइट सिंबल एक्सपांशन, तो छोटे से एक्सपांशन के लिए एक्सपांशन कितना होगा आपका, देखो W इज इक्वल टू होगा माइनस पी एक्सटर्नल इनटू कितना होगा, डेल्टा वी। कितना होगा आपका, डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू चेंज करो, कितना होगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका पी एक्सटर्नल को यहाँ पे लिख के दे रहा मैंने, कितना होगा पी माइनस डेल्टा पी। कितना होगा आपका ये पी माइनस कितना होगा डेल्टा पी, और इंटू कितना होगा डेल्टा वी होगा। अब डेल्टा वी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और ये वर्क डन क्या था, छोटा होगा ना, छोटा वर्क डन देखो स्मॉल है ना, तो डी डब्ल्यू कितना होगा आपका ये, तो होगा माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, देखो ये आप इसको डेल्टा वी करके लिखो या डीपी करके लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा आपका देखो, और यहाँ पे कितना माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा डेल्टा पी, इसको ना स्मॉल डेल्टा डी करके लिखो, डी डी करके लिखो, सबसे बेस्ट है डी करके लिखना। कितना होगा डी वी, ठीक है, ये भी कितना होगा डी, इसको ऊपर भी डी करके लिखना है, डेल्टा को ना डी कर दो, डेरिवेटिव फॉर्म में लिखो। ठीक है, ये क्या होगा डी पी, चेंज इन फेस उल्टा डी करके लिखना। अभी कितना होगा आपका देखो, तो ये इधर होगा आपका डी पी इंटू क्या होगा डी वी। देखो दोनों चेंज है, देखो दोनों चेंज, डेल्टा पी एंड डेल्टा वी दोनों छोटे हैं, और दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब डी पी एंड डी वी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0, क्योंकि दोनों बोथ आप बोल सकते हो डेल्टा पी एंड डेल्टा वी इज वेरी स्मॉल, ठीक है, आर वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी क्या होगा, नेग्लेक्टेड। इसे हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्टेड। आप बोल सकते हो यहाँ पे, आप देखो लिखना है आपको, क्या लिखोगे, डेल्टा पी एंड डेल्टा वी आर वेरी स्मॉल सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो 0 ले लेंगे, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू आपको फाइनल क्या मिलेगा, माइनस पी इंटू क्या होगा डी वी। इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे टोटल वर्क डन is obtained by integration of above equation। क्या होगा आपका, above इक्वेशन। ठीक है, तो क्या होगा देखो, तो W इज इक्वल टू होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से करना है, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, कहाँ से करना है, इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम करना है। तो कितना होगा आपका ये होगा वी आई टू, कितना होगा वी एफ, कितना होगा आपका पी इंटू डी वी, बट कैसा है माइनस में। तो वर्क डन कितना होगा देखो, देखो माइनस बाहर कर दिया। अब यहाँ पे पी को चेंज करेंगे, तो पी का फॉर्मूला कहाँ से लाएंगे, आइडियल गैस इक्वेशन से लाएंगे, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, पी इज इक्वल टू मिलेगा अपने को एन आर टी अपॉन क्या मिलेगा बी। तो इसको यहाँ पे पी की जगह चेंज कर कितना होगा आपका ये होगा वी आई टू क्या होगा वी एफ होगा, ये कितना होगा एन आर टी अपॉन क्या होगा वी इंटू क्या होगा डी वी होगा। अब यहाँ पे होगा क्या देखो, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, कितना होगा माइनस एन आर टी बाहर हो गया, और ये कितना होगा वी आई टू क्या होगा वी एफ, ये कितना होगा 1 अपॉन वी इंटू क्या होगा डी वी। हमें पता है 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है, एल एन एक्स होता है, तो यहाँ पे 1 अपॉन वी का क्या यूज करेंगे, एल एन वी यूज करेंगे। देखो इसके लिए पेज ऐड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में हटा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे आएगा देखो। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, इसके आगे की बात करते हैं, हमने आगे यहाँ तक देखा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे W इज इक्वल टू कितना का माइनस एन आर टी। देखो आपका इंटीग्रेशन कितना मिलेगा, एल एन वी मिलेगा, इसका फैक्टोरियल क्या होगा वी आई टू क्या होगा वी एफ होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, W इज इक्वल टू होगा एन आर टी, कितना होगा आपका एन आर टी, और ये कितना होगा देखो एल एन वी एफ माइनस क्या होगा एल एन वी आई। ठीक, क्या होगा लॉग ए इंटू बी, देखो ए अपॉन बी। ठीक, इसका फॉर्मूला होगा आपका एन आर टी, ये कितना होगा एल एन, ये लॉग ए माइनस लॉग बी मतलब क्या होगा लॉग ए अपॉन बी,
वी एफ अपॉन क्या होगा, वी आई होगा। अब यहाँ से एल एन को हटाएंगे तो हमें पता है एल एन इज इक्वल टू कितना होता है, 2.303 लॉग बेस टू 10 होता है। तो फाइनली आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम वर्क का माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस टू 10 वी एफ अपॉन क्या होता है, वी आई। तो ये क्या होगा, आपका फाइनल फॉर्मूला होगा। कितना होगा, W इज इक्वल टू होगा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस टू 10 कितना होगा, वी एफ अपॉन क्या होगा, वी आई। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना मैक्सिमम का। अगर आपको प्रेशर के फॉर्म में होता है तो वी एफ अपॉन आई की जगह पे क्या करोगे, पी आई अपॉन पी एफ कर दोगे। देखो अगर ये सेम फॉर्मूला अगर आपको प्रेशर के फॉर्म में लिखना हो तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे इसको हटा के लिख देता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे W इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग बेस टू 10 कितना होगा, पी आई अपॉन क्या होगा, पी एफ। मतलब इनिशियल अपॉन क्या होगा, फाइनल, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे, अपर पी आई अपॉन क्या होगा, पी एफ होगा, ठीक है। अब इसके बाद से जो डेरिवेशन आपका होता है वो बोला है, देखो यहाँ पे डिराइव इंटीग्रेटेड लॉ एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ना आप एक रिएक्शन को लोगे तो यहाँ पे लिखोगे लेट, ठीक है। क्या लिखोगे आप, लेट लिखोगे। आप बोलोगे ए इज इक्वल टू क्या होगा, पी। पी मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट। याद रखना है रेट लॉ क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप इस इक्वेशन के लिए क्या लिखोगे, रेट लॉ लिखोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रेट लॉ। इसके लिए लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन इज, क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, आर इज इक्वल टू क्या होगा, के ए का कॉन्सेंट्रेशन रेशियो कितना होगा, 1। पावर कितना होगा आपका, 1। कितना आएगा आपका, 1। अब आप क्या करोगे, इसका पावर कितना दिया, 1 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, रेट मतलब क्या होगा, देखो इस रेट को आपको दो तरीके से लिखना होता है, मैंने बताया था दो, एक होता है इंस्टेंटेनियस मेथड और एक होता है रेट लॉ मेथड। ये तो रेट लॉ मेथड से लिखा है इसका रेट। अब इसके रेट को मैं चेंज कर सकता हूँ, तो इसके रेट को हम कैसे लिखेंगे, इसको रेट को लिखेंगे इंस्टेंटेनियस मेथड से। कैसे लिखेंगे, देखो तो आप यहाँ पे लिखोगे इसके रेट को इन इंस्टेंटेनियस मेथड से, क्या बोलोगे यहाँ पे आप, तो आप लिखोगे डी ए, देखो ये देखो डी ए अपॉन क्या होगा, डी टी, ठीक है। देखो डेरिवेटिव करना है, अभी रिएक्टेंट तो क्या आएगा, माइनस आएगा ना यहाँ पे। ये क्या है, रिएक्टेंट है तो क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। देखो ये रेट ऑफ रिएक्शन है, आप इसको आगे आर कर सकते हो दोनों को साथ में। अब देखो ये ए है तो ए के पास लेके आ जाओ, कितना होगा आपका, डी ए अपॉन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, के, और ये क्या होगा, डी टी। ये माइनस साइन इधर दे देंगे, जब माइनस साइन उधर देंगे तो क्या होगा, देखो माइनस साइन उधर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा डी ए अपॉन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। देखो ये डी ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ऐसे मेंशन करना, ऊपर लिख देता हूँ। ये कितना होगा, डी ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डी टी। ए भी कॉन्सेंट्रेशन है ए का, तो दोनों साथ में लिखेंगे। अब गलती से यहाँ पे ये मत कर देना, ए को ऐसे कैंसिल कर देना, ऐसा मत कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो इक्वल टू क्या होगा, माइनस ये कितना होगा, के, और ये कितना होगा, डी टी। अब क्या करोगे, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको भी इंटीग्रेट करोगे और टाइम को भी इंटीग्रेट करोगे, 0 से टी। तो यहाँ पे इनिशियल टाइम का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ए 0, और टी टाइम कितना होगा, ए टी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अब यहाँ पे लिखोगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे, इसका कराना है, कहाँ से क्या कराना है, ठीक है। ए का कॉन्सेंट्रेशन एट 0 टाइम, और यहाँ पे क्या होगा, ए का कॉन्सेंट्रेशन एट टी टाइम, और ये कितना होगा, डी ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा, ए होगा ये। और यहाँ पे देखो ये इक्वल टू कितना होगा, माइनस के, ये कितना होगा, 0 टू टी, और ये कितना होगा, डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो अगेन वहां पे क्या बन गया, 1 अपॉन एक्स का कॉन्सेप्ट बन गया। तो 1 अपॉन ए का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन ए होगा। देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगा एल एन ए का कॉन्सेंट्रेशन, और ये कितना होगा, ए नॉट, और ये कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा, ए टी।
इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के टी। अब क्या करोगे, एक बार अपर लिमिट आएगा यहाँ पे और एक बार लोअर लिमिट आएगा, तो क्या बनेगा आपका देखो, तो अब यहाँ पे लिखोगे एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी माइनस क्या होगा एल एन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा ए नॉट इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के टी। अब लोग क्या करेंगे देखो, इसको बोलेंगे ये लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला बन गया, इसका मतलब क्या होगा, ये एल एन क्या होगा ए टी अपॉन क्या होगा ए नॉट इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के टी। मैं चाहता हूँ ना माइनस साइन को हटाना, तो इसको रिवर्स कर देंगे, क्या करेंगे इसको रिवर्स कर देंगे, तो एल एन इज इक्वल टू कितना होगा आपका, सॉरी एल एन कितना होगा ये, एक मिनट यहाँ पे देखो, अभी देखो इसको माइनस साइन हटाना है तो ये ऊपर ही नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा एल एन ए नॉट अपॉन क्या होगा ए टी इज इक्वल टू क्या होगा के टी। हमें क्या निकालना है, के निकालना है, तो ये एल एन को हटाएंगे कितना होगा ये, तो 2.303 अपॉन क्या होगा टी, और ये कितना होगा log 2 बेस 10, ये कितना होगा आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे मतलब टी टाइम का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये क्या होगा फाइनल फॉर्मूला होगा, क्या होगा आपका फाइनल फॉर्मूला। ध्यान ये रखना है यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे एल एन को चेंज किया, तो बोलोगे सिंस एल एन इज इक्वल टू कितना होगा 2.303 log बेस 10 ऐसे, तो ये मेंशन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और चेंज कर देंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा कितना, के इज इक्वल टू होगा 2.303, ठीक है, अपॉन टी log बेस 10 ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा ए नॉट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इतना क्लियर है आपको, इसमें कोई डाउट आपको। अब यहाँ पे क्या करोगे देखो नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे सेम पैटर्न में करना है, बट किसके लिए करना है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए करना है। तो अगेन यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे लेट, अब बोलोगे ए इज इक्वल टू क्या होगा पी, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, देखो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है जीरो ऑर्डर का, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। क्लियर, तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसका रेट लो लिखूँ, क्या लिखूंगा देखो, डी ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा डी टी होगा, फिर माइनस लिखेंगे कि देखो रेट लिखना है यहाँ पे, और ये कितना होगा देखो रिएक्टेंट क्या होगा लॉस होगा तो माइनस आता है, और ये क्या होगा इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे के, और ये क्या होगा ए का कॉन्सेंट्रेशन पावर कितना होगा जीरो, और हमें पता है एनीथिंग रेज टू जीरो क्या होता है भाई, वन होता है, तो यहाँ पे कितना होगा माइनस डी ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा डी टी इज इक्वल टू क्या होगा के। अब आप क्या करोगे, ये डी टी को ना उधर भेज दो, भेजोगे तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा डी ए और ये कितना होगा माइनस के डी टी, ठीक है, देखो ये माइनस को भी उधर भेज दिया। अब अगेन क्या करोगे, दोनों बाजू इंटीग्रेट करोगे सेम वे में, तो जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पे आपको मिलेगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, देखो आप लिखोगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे कितना होगा डी ए का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना होगा माइनस के बाहर हो जाएगा जीरो से टी, और ये क्या होगा डी टी हो जाएगा, ये क्या होगा आपका डी टी हो जाएगा, क्या होगा आपका डी टी। अब आप करो क्या, देखो आपको करना क्या है, देखो ये देखो डी ए मतलब देखो हमें पता है देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स होता है, एंड द सेम वे में इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या होगा ए होगा, क्या होगा ए का कॉन्सेंट्रेशन होगा, और ये क्या होगा आपका लोअर लिमिट, और ये क्या होगा अपर लिमिट 80 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे माइनस के, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा टी होगा, ये क्या होगा लोअर, ये क्या होगा अपर होगा। अब एक बार लोअर एक बार अपर लिखना है, कितना होगा आपका ए टी माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या होगा ए नॉट इज इक्वल टू क्या होगा माइनस के टी, इसका तो टी आएगा देखो, एक बार टी एक बार जीरो, टी का टी आएगा जीरो का जीरो हट गया। अब देखो ये माइनस हटाना तो इसको आगे पीछे करो इंटरचेंज, मतलब क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी इज इक्वल टू क्या होगा के टी। अब मुझे के निकालना है, तो के का फॉर्मूला फाइनली क्या बन गया, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस क्या होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई क्या होगा टी, तो ये क्या होगा आपका रेट लॉ का फॉर्मूला। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर क्या होगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो सेम वे में करना है, आपको एक पी लेना है
यहाँ पे इसका दो तरीके से लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस मेथड, इसको बोलते हैं रेट लॉ मेथड। बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा जीरो के लिए, रेस टू जीरो आएगा। कितना आएगा आपका, रेस टू जीरो आएगा, इसके लिए आप मैंने जीरो लिया है। फिर यहाँ पे एनीथिंग रेस टू जीरो क्या होता है, वन होता है, तो यहाँ पे मैंने वन ले लिया है और इसको सॉल्व कर दिया है। हमें यहाँ पे के का वैल्यू क्या, देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या मिला अपने को, देखो रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, तो के इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे मिला ए नॉट माइनस ए टी अपॉन क्या हो गया टी, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस क्या होगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या होगा टी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जीरो ऑर्डर के लिए हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया आपको नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको दिया है डिराइव द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो यहाँ पे फर्स्ट देखो हाफ लाइफ बोला, हाफ लाइफ मतलब क्या होगा, वो टाइम जिस टाइम में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ कॉन्सेंट होने में, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं हम लोग, हाफ लाइफ बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को ए नॉट को आप ए नॉट एज्यूम कर लो। ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को आप ए टी को क्या बोलोगे, ए नॉट अपॉन क्या बोलोगे, टी बोलोगे, और टाइम ड्यूरेशन क्या होगा आपका, टी हाफ लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो के का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन क्या होगा टी लॉग बेस टू 10, और ये कितना होगा आपका ए नॉट अपॉन क्या होगा 80, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो ये, तो यहाँ पे के इज इक्वल टू कितना होगा 2.303 अपॉन क्या होगा टी हाफ हो जाएगा ये। ठीक है, और ये कितना होगा लॉग बेस टू 10, और ये कितना होगा ए नॉट का तो ए नॉट है, बट 80 कितना दिया आपको, ए नॉट अपॉन कितना दिया 2 ऊपर ले लेंगे, ये कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2.303 इंटू लॉग 2 लॉग बेस टू 2 डिवाइड बाई क्या मिलेगा टी हाफ मिलेगा। अब वैल्यू पुट कर देंगे ना इनकी, देखो यहाँ पे, तो के इज इक्वल टू क्या होगा आपका, देखो यहाँ से ले लेते हैं, कितना होगा आपका 2.303 लॉग 2 का वैल्यू कितना, तो 0.3010 होता है, डिवाइड बाई कितना होगा आपका टी हाफ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, वी गेट 0.693 डिवाइड बाई कितना होगा टी हाफ। तो ये क्या होता है, आपस में रिलेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। देखो जब भी इसको करोगे ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस को लिखो कि व्हाट इज हाफ लाइफ, एंड देन राइट इसका एक्सप्रेशन लिखो। आप बोलोगे ए नॉट क्या होगा इनिशियल, तो इनिशियल रहेगा, ए टी क्या होगा इनिशियल का हाफ हो रहा है, टाइम कितना लगेगा टी हाफ लगेगा। ये चेंजेस कहाँ पे करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्मूले में, देन वी गेट के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, अगर आपको टी हाफ निकालना हो तो टी हाफ कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन क्या होगा के। तो ये दोनों के बीच में रिलेशन हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में आपको ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्या बोला, राइट द आरएनएस इक्वेशन। देखो आरएनएस इक्वेशन क्या होता है, इसका पहले लिख दो, एक मार्क्स में दिया आपको पहले तो यही। तो इसका फॉर्मूला होता है आरएनएस इक्वेशन का, ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे देखो, इसका फॉर्मूला आपका होता है यहाँ पे ए रेस टू कितना होता है माइनस ई ए अपॉन क्या होता है आर टी, और यहाँ पे क्या होता है के होता है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना होता है, यूज करना होता है। ठीक है, क्या इसका फॉर्मूला, फिर बोला डिराइव द इक्वेशन फॉर डिटरमाइन द एक्टिविटी एनर्जी फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। तो पहले आप लिखोगे कंसीडर टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डेरिवेशन करते हो क्या लिखोगे आप, कंसीडर टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड क्या होगा T2। देखो इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, इसका फॉर्मूला होता है log बेस टू 10 के, तो इसके T1 के लिए K1 बोलेंगे, ये कितना होगा log बेस टू 10 क्या होगा A। ठीक है, माइनस ए यहाँ पे क्या होता है, ये आपका होता है प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, ई क्या होता है एक्सपोनेंशियल होता है, ये क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी होता है, आर क्या होता है गैस कांस्टेंट होता है, टी क्या होता है टेम्परेचर होता है। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, देखो इसका ही ना ई को हटा तो एल एन आएगा, तो लॉग का चेंज करेंगे, कितना होगा ई ए अपॉन कितना होगा 2.303 आर T1, ऐसे हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन हो गया आपका। ऐसे दूसरा लिखोगे, कितना होगा log बेस टू 10 क्या होगा K2
और ये कितना होगा आपका log बेस टू 10 कितना होगा a माइनस कितना होगा टी ए अपॉन कितना होगा 2.303 कितना होगा आर टी टू। ये इक्वेशन हो गया 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। देखो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम क्या होगा आपका 2, क्या होगा, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम क्या होगा आपका 2 होगा। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो तो यहाँ पे मिलेगा log बेस टू 10 k2 माइनस क्या होगा log बेस टू 10 क्या होगा आपका k1। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, देखो इधर वाले में, तो इधर आपका आएगा, देखो ये हो जाएगा, देखो इधर इधर ये वाले में, यहाँ पे देखो ये कितना, ये log है ना, इसको पहले देखो पहले 2 का लिखे 1 का माइनस करेंगे, तो पहले 2 का लिख लो, कितना होगा आपका ये, तो होगा log बेस टू 10 a माइनस क्या होगा, सॉरी हाँ क्या होगा ई ए